और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही है। राहुल पूरी फौज लेकर सूरत गए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है। कांग्रेस ने सेना पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस की अब कोई विचारधारा नहीं बची, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है। कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही है, कांग्रेस की अब अपनी कोई विचारधारा नहीं बची है। कांग्रेस ने सेना पर भी सवाल उठाए हैं और राहुल पूरी फौज लेकर सूरत गए। ये तमाम बड़ी बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब से थोड़ी देर पहले कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया और ये सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, कांग्रेस सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन अब निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर और कांग्रेस की विचारधारा को बता रहे हैं कि वो विचारधारा कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दी। अब कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं रही, कांग्रेस की विचारधारा देश विरोधी हो गई है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए और खास तौर पर ये कहते हुए कि ये लोकतंत्र का अपमान कर रही है और संसद नहीं चलने दे रही है। तो कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान किया है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है। में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को, मैं ये कहूँगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसे कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा।
और सीधे आपको लिए चल रहे हैं। इस वक्त अधीर रंजन चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात का जवाब दे रहे हैं। बात नहीं की, मैंने ये कहा कि ये मुद्दे को लेकर सदन के अंदर एक विस्तार से चर्चा कहिए, बहस कहिए, होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके की तुरंत और त्वरित की गति अपनाते हुए कार्रवाई किए गए हैं, उसमें से मुझे नहीं, सारा हिंदुस्तान में पार्लियामेंट की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए एक बार खुले चर्चा होना जरूरी है। ये इसलिए मैं स्पीकर साहब से ये मांग रखे हैं। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सामने आए, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, पार्लियामेंट चलने नहीं दी जा रही, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के नेता आते हैं, विपक्ष के नेता आते हैं, इससे राहुल गांधी को सत्कार करने के लिए, सत्कार देने के लिए ऐसा हो रहा है। और जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था तो उस वक्त हीरोक्रेसी करी थी। और बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग समझते हैं कि गांधी परिवार फर्स्ट क्लास सिटीजन है और हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन है। ये बोल सकते किसी ने, क्योंकि खुद जो महाराज है वो महाराज जानते हैं कि फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकंड क्लास सिटीजन के अंतर महाराज को बखूबी जानते हैं। क्योंकि महाराज जब अपने क्षेत्र में गुजारते हैं तो पीछे पीछे जमीन से माथा टेकने के लिए ये निर्देश दिए भी जाते हैं, ये सुना है हम लोग। और ये महाराज ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास सिटीजन होते होते ही कांग्रेस पार्टी की दया से, मदद से, ये एक पॉलिटिकली मतलब सियासी क्षेत्र में उनको बड़ा मतलब उनके कद बढ़े। और सदन के अंदर जब वो विपक्ष में बैठते थे, उनको खुद ये जानकारी शायद होंगे कि सदन के अंदर उनकी अगुवाई में भी बहुत सारे विरोध हो चुके हैं। तो आज वो सत्ता पक्ष चले गए कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ के, तो उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के लिए ढोल बजाना जरूरी है। इसलिए चुन चुन के उसी लोगों से ही ये ढोल बजाए जाते हैं, ढिढोरा पिटाए जाते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ये तथ्यहीन है, आधारहीन है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के ये लगा होंगे कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को अगर कांग्रेस के खिलाफ उतारा जाए तो ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो मैं इसलिए हमारे मित्रों ज्योतिरादित्य भाई को जरूर ये कहूँगा, मतलब मंत्री ज्योतिरादित्य को, महाराज ज्योतिरादित्य को ये कहना चाहते हैं कि आप खुद बताइए कि क्यों हमारा ये मांग नाजायज है, जेपीसी की मांग क्यों नाजायज है, आप थोड़ा हम लोगों को समझा दीजिए। काले कपड़े पहनने पे भी उन्हें आपत्ति, उन्होंने कहा काले कपड़े हर किसी को होते हैं। मोदी जी के साथ जो सिक्योरिटी जाते हैं उनका भी काले कपड़े होते हैं, साथ सफेद तो नहीं होते। जी न्यूज़।